अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आप लोगों ने स्ट्रिंग को इंटीजर्स के साथ कैसे कॉन्कैटिनेशन करवानी है उसकी। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ आप लोग अगर स्ट्रिंग को बाद में लिखते हैं तो फिर वो एज आ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगी, लेकिन जो अगर नुमेरिक को आप लोग पहले लिखते हैं तो वो एज आ नुमेरिक ट्रीट होंगे। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रिंग को पहले लिख देते हैं तो आपके बाद वाले नुमेरिक्स भी एज आ स्ट्रिंग ही ट्रीट किए जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो लेक्चर के अंदर यहाँ तक हम लोगों ने एंड किया था। अब इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स। डाटा टाइप्स ही हम लोगों की कंटिन्यू है। जावास्क्रिप्ट टाइप्स और डायनामिक। जावास्क्रिप्ट की टाइप्स जो हैं वो डायनामिक होती हैं, मतलब आप लोग एक वेरिएबल के साथ काफ़ी ज़्यादा डाटा को आप लोग डिक्लेयर करवा सकते हो, इनिशियलाइज करवा सकते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारे पास लेट एक्स है, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x को एज अ नंबर जो है वो इनिशियलाइज करवाया गया और नीचे वाले में x को एज अ स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाया हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को किसी भी वेरिएबल को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर इनिशियलाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आप लोगों को पहले भी बताया मैंने क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ करेक्टर्स होती हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था सीरीज़ ऑफ करेक्टर्स होती हैं जो कि या तो डबल कोट्स के अंदर आप लोग लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। सी लैंग्वेज में सिर्फ आप लोग डबल कोट्स के अंदर लिख सकते थे, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आप लोग सिंगल में भी लिख सकते हैं। दोनों ही वेज आप लोगों के पास अवेलेबल है। दोनों में से कोई भी वेज के अंदर आप लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवा सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल के अंदर दोनों वेज के अंदर स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाया गया है। पहले में कार नेम 1 इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वॉल्व को इनिशियलाइज करवाया हुआ है, फिर कार नेम 2 सिंगल कोट्स के अंदर वॉल्व को इनिशियलाइज करवाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स के अंदर किसी में सिंगल कोट्स के अंदर करवाया, किसी में डबल कोट्स के अंदर करवाया। आप जिस भी मर्जी तरीके से चाहें आप लोग स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग नंबर्स को किस तरह से आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर्स और स्टोर्ड एज डेसिमल नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट। जितने भी आप लोग के जावास्क्रिप्ट के नंबर्स हैं वो एज अ डेसिमल नंबर्स, मतलब आप लोग 0 to 9 जितने भी नंबर्स आते हैं वो आप लोग एज अ डेसिमल नंबर्स जो हैं वो सेव करवा सकते हैं। बाकी आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले नंबर भी सेव करवा सकते हैं। जिन पॉइंट्स के नंबर के लिए आप लोग को कोई खास फ्लॉन्ट वगैरह कोई ऐसी डाटा टाइप नहीं लगानी, आप लोग सिंपल अपना नंबर लिखेंगे दैन वो आप लोग का एज अ डेसिमल सेव हो जाएगा। और अगर आप लोग विदाउट पॉइंट नंबर लिखेंगे तो वो विदाउट डेसिमल पॉइंट आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन सो आप लोगों को पता हो किसी भी वैल्यू की एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर ऑफ 10 जिसको बोलते हैं, जैसे 2 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर 11, 10⁻11 यहाँ पे हमारे पास है। तो अगर आप लोगों ने इस किस्म के नंबर को जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर करवाना है तो आप लोग उसको किस तरह से दे सकते हैं, लाइक 245E11। ठीक है, ये जो लफ्ज़ आपके पास 10 है ये आप लोग नहीं लिखेंगे E11, उसकी जगह आप लोग E लिखेंगे। इस तरह से आप लोग अपने नंबर को इनिशियलाइज करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि अगर आप लोग का नंबर माइनस में, कभी कभार हमारे पास इस तरह से आ जाता है -11, ठीक है, तो सिंपली उसके साथ आपने E-11 ही लिखना है। ठीक है, नोट हमारे पास दिया हुआ है मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव मैनी नंबर टाइप्स, होल नंबर्स, इंटीजर, बाइट, उसके बाद रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ बाइट्स का साइज़ होता है। ठीक है, होल नंबर्स का साइज़ क्या होता है, इंटीजर्स जो होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, 8 बिट्स का होता है। उसके बाद शॉर्ट का 16 का, इंट का 32 का। उसके बाद रियल नंबर्स के लिए भी बाइट्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए 32 के लिए, और डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो तो 64 बाइट्स होता है। जावास्क्रिप्ट ऑलवेज वन टाइप डबल 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग किसी भी किस्म का नंबर सेव करवा सकते हैं। कोई बाकी नंबर्स के लिए कोई डाटा टाइप नहीं है, सिर्फ फ्लोट के नंबर्स के लिए डाटा टाइप है जो कि आपके पास 64 बिट्स है।
उसके अलावा किसी भी डाटा टाइप के लिए कोई भी साइज़ रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोग कोई भी अपनी मर्ज़ी से साइज़ अगर सेव करवाना चाहें तो आप लोग करवा सकते हैं। बिगिंट की हमारे पास डाटा टाइप है। बिगिंट जो डाटा टाइप है वो ES है। यहाँ पे ES जो होता है ना वो ECMAScript स्क्रिप्ट होता है। ECMAScript जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आप लोगों के पास एक वेरिएंट होता है, ठीक है। ECMAScript के अंदर क्या था कि ES इसका जो रेफरेंस बनता है वो इस तरह से ECMAScript बनता है। ECMAScript के अंदर भी इन डाटा टाइप जो है वो 2020 के अंदर अपडेट की गई, लॉन्च की गई। इट कैन बी यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज दैट आर टू बिग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नंबर। अगर आपकी वैल्यू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नंबर से बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो आप लोग बिगिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तक आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बुलियन की डाटा टाइप। बुलियन की डाटा टाइप के अंदर आप लोगों के पास या तो ट्रू की वैल्यू आती है या तो फॉल्स की आती है। बुलियन अगर आप लोगों के पास कोई कंडीशनल टेस्टिंग भी है तो बुलियन के साथ ही वो रिटर्न होगी, मतलब x इक्वल्स टू वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है, वाई की भी वैल्यू 5 है, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो बुलियन की वैल्यू आपके पास ट्रू रिटर्न होगी, जो कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर 1 होती है, ठीक है। x इज इक्वल टू z है, आपके पास x की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू आपके पास 6 है। रिटर्न फॉल्स करेगा मतलब आपके पास रिटर्न 0 होगा। तो जब भी आप लोग कंडीशनल टेस्टिंग भी करेंगे तो भी वो भी आपके बुलियंस के अंदर ही रिटर्न की जाएगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास है जावास्क्रिप्ट अरेज। अरेज के अंदर क्या है कि आप लोग को पहले भी पता होगा कि अरेज के अंदर हम लोग कोई भी सिमिलर डाटा आइटम्स को सेव करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डाटा आइटम्स भी हो सकते हैं। अरेज आप लोगों की जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। अरे आइटम और सेपरेटेड बाय कॉमा। अरे के तमाम आइटम्स को एक दूसरे से हमने कॉमर्स के साथ सेपरेट करना है। कोड डिक्लेयर्स एन अरे कॉल्ड कार्ड्स कंटेनिंग 3 आइटम्स। अब उन्होंने कहा है कि ये फॉलोइंग कोड जो है वो एक कार नाम की अरे डिक्लेयर कर है जिसके अंदर 3 आपके पास आइटम है, सब वॉल्व एंड BMW। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि अरे के लिए ऑलवेज जो भी आपके पास डिक्लेरेशन होती है तो वो आप लोग कांस्टेंट के साथ करते हैं। अरे के लिए आप लोग कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वरना सिंपल वेरिएबल के लिए लेट का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। बट अरे के लिए और फंक्शंस वगैरह के लिए आप लोग कांस्टेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपके पास अरे आ जाए तो आपने कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है। अरे के इंडेक्स 0 बेस के ही होते हैं, मतलब फर्स्ट वन आपके पास 0 होगा, सेकेंड वन 1 होगा, देन थर्ड वन आपके पास 2 होगा। अरे के ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट आपके पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इज रिटर्न एज नेम कॉलन वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कॉमर्स। ओके कल आप ऑब्जेक्ट की जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर आप लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट लिखते हो, सबसे पहले नेम लिखते हो, फिर उसकी वैल्यू लिखते हो, और ये पेयर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। इसकी एग्जांपल हम लोग नीचे देखेंगे। हमारे पास एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें टोटली 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास फर्स्ट नेम की है, उसके अंदर वैल्यू जॉन है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास लास्ट नेम की है, उसके अंदर वैल्यू डोई है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी एज की है, वैल्यू 50 है। आई कलर की प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू हमारे पास ब्लू है। तो ये टोटल आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर 4 ही वैल्यूज़ आप लोग के पास है। और ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास पर्सन है। ऑब्जेक्ट के लिए आपने कांस्टेंट उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। अरे के अंदर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो, बट ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपकी कर्ली ब्रेसेस ओपन हुई उसके बाद आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने कॉलन डालना है। कॉलन के बाद आप लोग अपनी वैल्यू लिखेंगे एंड देन आप लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लास्ट में आप लोगों ने सेमी कॉलन से टर्मिनेटर से क्लोज करना है। टाइप ऑफ ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट में एक आप लोगों के पास जो ऑपरेटर है उसका नाम है वो टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर
टाइप ऑफ ऑपरेटर किस लिए काम करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आपको किसी भी किस्म की डाटा टाइप को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप लोग फिर भी किसी भी नंबर या फिर किसी भी स्ट्रिंग की या फिर किसी भी वैल्यू की आप लोग डाटा टाइप जानना चाहते हैं तो आप लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर आप लोगों को उस डाटा टाइप की या फिर नंबर की या फिर कोई भी आपके पास वैल्यू है उसकी डाटा टाइप मालूम करने में मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे इसके आप लोगों के पास डबल कोट्स सिर्फ डाले गए हैं, इसकी डाटा टाइप इसके साथ लिखा हुआ टाइप ऑफ ऑपरेटर, और टाइप ऑफ ऑपरेटर इसकी डाटा टाइप रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न स्ट्रिंग, टाइप ऑफ ऑपरेटर ने स्ट्रिंग डाटा टाइप इसकी रिटर्न की है। उसके बाद जॉन है उसके लिए भी स्ट्रिंग डाटा टाइप उसने रिटर्न की है। उसके बाद जॉन डो है उसके लिए भी उसने स्ट्रिंग की डाटा टाइप ही रिटर्न की है। नीचे अगर देखा जाए तो हमारे पास ओके, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो के लिए ज़ीरो एक नंबर है उसके लिए उसने नंबर की डाटा टाइप रिटर्न की है। 3.14 आप लोगों के पास एक और नंबर आ जाता है उसने नंबर की डाटा टाइप रिटर्न की है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म की किसी भी वैल्यू की डाटा टाइप सर्च आउट करनी है या फाइंड आउट करनी है तो आप लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड जब भी आप लोग किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हैं देन उस वो आप लोगों के पास उसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर है। अ वैल्यू विदाउट अ वेरिएबल, अ वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू हैज़ द वैल्यू अनडिफाइंड। अगर आप लोगों के किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप लोग नहीं इनिशियलाइज करवाते हो तो वो आप लोग के पास अनडिफाइंड डिक्लेयर हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर हमारे पास लेट कार, कार आप लोगों के पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल को आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। वेरिएबल को आप लोग कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है तो देन आप लोग यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल कैन बी एम्प्टीड बाय सेटिंग द वैल्यू टू अनडिफाइंड। उसके अंदर ऑटोमेटिकली आप लोगों की अनडिफाइंड की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। कार इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये हमारे पास अगर आप लोग कार को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आप लोग के पास चीज़ प्रिंट होगी, कार इज इक्वल टू अनडिफाइंड। नेक्स्ट है आपके पास एम्प्टी वैल्यू। अनडिफाइंड सेपरेट चीज़ है, एम्प्टी वैल्यू सेपरेट चीज़ है। अगर आप लोगों ने अपनी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एम्प्टी छोड़ी है लेकिन आप लोगों ने ये दो डबल कोट्स लगाए हैं तो देन आप लोगों के पास ये ज़ीरो एज अ कंसीडर होगी। ठीक है, अगर सपोज दैट ये आप लोगों के पास एज अ ज़ीरो कंसीडर होगी, नल आपके पास कंसीडर नहीं होगी। अगर आप लोग बिल्कुल ही इनिशियलाइज नहीं करते, अगर आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल ही नहीं करते देन वो आप लोग के पास अनडिफाइंड जो है वो डिक्लेयर होगी, अदरवाइज वो आप लोग के पास एज अ ज़ीरो ही कंसीडर आउट होगी, नल कंसीडर आउट नहीं होगी। एम्प्टी स्ट्रिंग हैज़ बोथ अ लीगल वैल्यू एंड अ टाइप। एम्प्टी स्ट्रिंग की एक लीगल वैल्यू भी है और एक टाइप भी है जो कि स्ट्रिंग की टाइप है, डाटा टाइप है। तो देन नल एक सेपरेट चीज़ है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स आपके पास सेपरेट चीज़ है। उसके बाद अगर आप लोग किसी को ज़ीरो भी असाइन करते हो देन ये भी एक वैल्यू ही कंसीडर होगी जो कि आपके पास नंबर के अंदर आएगी। नेक्स्ट थिंग आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास लूप्स का था। लूप्स आप लोगों को पहले भी पता है क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग बार बार रिपीट करवाते हो, आइटरेट करवाते रहते हो। लूप्स किसी भी सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू के साथ भी आप लोग ईच टाइम आप लोग डिफरेंट वैल्यू के साथ भी लूप को आप लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अगर आप लोगों ने बार बार आपके पास एक कार के अरे है, आप लोग अरे के अंदर सबसे पहले ज़ीरो इंडेक्स नंबर के ऊपर आप लोग जो भी है वो आप लोग सेव करवाना चाहते हो टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद वन इंडेक्स के ऊपर आपके पास जो भी है वो टेक्स्ट में सेव करवाना चाहते हो। उसके बाद 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे आप लोग अगर इन्हें डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप लोग हर एक लाइन में जितने भी आपके पास आइटम है उतनी दफ़ा इस चीज़ को ना लिखें। ठीक है, आप लोग इसके बजाय आप लोग लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग एक दफ़ा अपने सिंटैक्स अपनी
स्टेटमेंट आप लोग एक दफ़ा लिखेंगे और देन वो स्टेटमेंट आप लोग की बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। और ये इंडेक्स नंबर्स के अंदर आप लोगों के पास इंक्रीमेंट होता रहेगा और देन आप लोगों का जो कोड लाइन ऑफ कोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा और काफ़ी एफिशिएंट भी लगेगा। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों के पास आप लोग लूप किस तरह से, ऊपर वाला अगर कोड देखा जाए, अगर आप लोगों ने टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ आप लोगों ने प्रिंट करवानी है, इनिशियलाइज करवानी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने सबसे पहले तो अरे बना लेनी है अपनी कार्ड्स के नाम की। उसके अंदर आप लोग के जो भी डेटा आइटम्स हैं आप लोगों ने वो तमाम जो है वो डिक्लेयर करवा देना है। उसके बाद आप लोगों के पास फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर लेट, जिस तरह से हम लोग सी के अंदर इंट लिखते थे, तो यहाँ पे आपने लेट लिखना है। लेट आई इज इक्वल टू 0। आई आप लोग के पास काउंटर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपने 0 से स्टार्ट करनी है क्योंकि इंडेक्स नंबर फर्स्ट वाला आपके पास 0 ही होता है। आई की वैल्यू आप लोगों ने स्मॉल रखनी है कार्स डॉट लेंथ की। किससे? कार्स डॉट लेंथ किसे बोलते हैं? लेंथ डॉट लेंथ आप लोगों के पास एक कीवर्ड है जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी आप लोग की अरे के अंदर लेंथ होती है, टोटल लेंथ होती है, वो ये कंसीडर आउट कर लेता है, वो ये रिकॉल कर लेते हैं, अपने में ला कर सेव कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कार्ड्स नाम की अरे बनाई है, उसके अंदर आप लोगों ने 4 डाटा आइटम्स आपने सेव किया, तो आप लोगों के पास कार्ड्स की लेंथ कितनी हुई? अरे की लेंथ आपके पास 4 हो गई। तो आई तब तक आपके पास एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक कि उसकी वैल्यू 4 से नीचे नहीं आ जाती, क्योंकि आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट डाटा आइटम्स आपका 3 तक जाता है, ठीक है। तो 0 to 3 आपके पास 4 डाटा आइटम्स होते हैं। तो आप लोगों ने जब तक आपकी वैल्यू 3 नहीं आ जाती, जब तक आपकी वैल्यू 4 से छोटी रहती है, तब तक आप लोगों ने लूप जो है वो एग्जीक्यूट करते रहना। तो इस तरह से आप लोग का लूप जो है वो वर्क करेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप की डिफरेंट काइंड्स है, वो हम लोग देखेंगे। टोटल लूप्स की 5 काइंड्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। फर्स्ट वन है आपके पास फॉर, देन आपके पास फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल एंड डू वाइल। फॉर लूप तो हम लोगों ने काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा हुआ है। फॉर लूप के अंदर कुछ भी डाटा, कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड आप लोग काफ़ी टाइम तक आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर इन लूप के अंदर क्या होता है? लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर इन लूप ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है फॉर ऑफ। फॉर ऑफ लूप बार बार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर बार बार आप लोगों ने आइटरेट करवाना हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बार बार आपने आइटरेट करवाना हो, तब आप लोग फॉर ऑफ इस्तेमाल करोगे। अगर आपके पास कोई भी सर्टेन कंडीशन है जिसको जब तक वो फॉल नहीं हो जाती तब तक आप लोग उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, देन आप लोग वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लूप तब तक चलेगा जब तक आप लोग की कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप आप लोगों के पास भी वाइल की तरह ही होता है। स्पेसिफाइड कंडीशन के ट्रू होने तक ये चलता रहता है, जैसे ही वो फॉल्स हो जाती है रुक जाता है। डू वाइल और वाइल में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि डू वाइल आपके पास एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी चलता है, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू हो या फिर चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो। स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसका अगर सिंटैक्स देखा जाए तो 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशन आप लोगों को मिलते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 1, 2 और एक्सप्रेशन नंबर 3। एक्सप्रेशन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों ही ऑप्शनल है आप लोगों के पास। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर क्या करते हैं आप लोग? फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग अपनी कोई भी आपका जो काउंटर वेरिएबल है उसको आप लोग डिक्लेयर करते हो, लाइक इंट आई, सॉरी लेट आई हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ओके, सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग अपने कोड जो भी आप लोग का काउंटर वेरिएबल है उसको आप लोग जो है वो डिक्लेयर करवाते हो। लेकिन अगर ये काम आप लोग ऊपर कर चुके हो, अपने कोड के स्टार्ट में कर चुके हो, आप लोग फॉर लूप में फिर ना करें, ठीक है। आप लोग फॉर लूप के अंदर इसको जो है वो स्किप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग अपने काउंटर वेरिएबल को कोई भी कंडीशन अलॉट करते हो, ठीक है। लाइक आई जो है वो छोटा होना चाहिए 3 से, या फिर आई छोटा होना चाहिए 4 से, कोई भी अगर आप लोग के प्रोग्राम के लिहाज से जो भी कंडीशन आपकी होती है वो आप लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर उसको अलॉट करते हो।
अगर आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं है देन आप लोग सेकंड एक्सप्रेशन को भी आप लोग स्किप आउट कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो आप लोग सेकंड एक्सप्रेशन को भी स्किप कर सकते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन आप लोगों के पास आ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। अगर आप लोगों के पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप लोग नहीं देना चाहते हैं, आप लोग अपने लूप को फर्स्टली चलाना चाहते हैं, आप लोग इसको नहीं डिक्लेयर करवाना चाहते, तो हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन भी स्किप कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशन है आपके पास फॉर लूप के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। फर्स्ट एक्सप्रेशन आप लोग के पास कितनी दफ़ा चलता है, सिर्फ 1 टाइम ही चलता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। कोड की मतलब लूप के एग्जीक्यूशन से पहले सिर्फ एक दफ़ा ही आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर जो आप लोग कंडीशन को डिफाइन करते हो ये हर दफ़ा ही एग्जीक्यूट होता है जब भी आप लोग का लूप आइटरेट होता है। थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट टाइम आप लोग का एग्जीक्यूट नहीं होता, आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। जब आप लोग नीचे वाला सारा कोड बॉडी ऑफ लूप आप लोग कर लेते हैं फर्स्ट टाइम के अंदर, देन आप लोग दोबारा आप लोग जब ऊपर आते हैं तब आप लोग इंक्रीमेंट के ऊपर जाते हैं। तो ये आप लोग का हर दफ़ा चलता है, लेकिन फर्स्ट टाइम के ऊपर ही आप लोगों का एग्जीक्यूट नहीं होता। एक्सप्रेशन नंबर 3। होप सो आप लोगों को फॉर लूप की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन हम देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास फॉर लूप की ही उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि हमारे पास लेट आई इज इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम लोगों ने आई को डिक्लेयर करवाया, उसको इनिशियलाइज करवा दिया। अगर आप लोग एक्सप्रेशन देना स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग ये काम ऊपर अपने कोड के स्टार्ट में, अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट आई को आपने छोटा रखना 5 से। आई की वैल्यू आप लोग की तब तक चलेगी जब तक कि आई की वैल्यू आपकी 4 रहेगी। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 5 आ जाएगी तो आप लोगों का लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। आई के अंदर देन आप लोगों ने इंक्रीमेंट करना है। नीचे अगर जाएं तो टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू द नंबर इज प्लस आई प्लस बी और लगा हुआ है। बी और टैग आप लोग के पास लगा हुआ है, किस लिए काम आता है वो देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स प्लस इज इक्वल टू जो है वो लफ्ज़ आया हुआ है, प्लस इज इक्वल टू आपके पास एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अगर इस लाइन को हम लोग ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट हो गई। अगर इस लाइन को हम ओपन करें तो क्या आता है आपके पास, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस, फिर आगे से ये लाइन स्टार्ट हो जाती है, द नंबर इज की स्ट्रिंग आती है, फिर उसके साथ कॉन्कैटिनेट करना है आप लोगों ने आई जो कि आप लोगों के पास इंटीजर की वैल्यू है, फिर उसके साथ आप लोगों ने कॉन्कैटिनेट करना है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक सॉरी टैग। ब्रेक टैग किस लिए होता है, ये लाइन ब्रेकिंग टैग होता है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये HTML का टैग है, जावास्क्रिप्ट का टैग नहीं है। आप लोग इसे लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो होपली आप लोग को इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। इसका आउटपुट हम अभी चेक करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का एक कोड है हमारे पास, वो रन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने टेक्स्ट की एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेनी है। जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी ना वो हमारे पास टेक्स्ट के अंदर सेव होगी, देन हम लोग उसको टेक्स्ट को सी आउट करवाएंगे, मतलब डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। साथ साथ हमारे पास टेक्स्ट के अंदर सेव होती जाएगी हमारी स्ट्रिंग, और साथ में फिर हम लोग टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से ही अपने फॉर लूप का इस्तेमाल करना। आप लोगों ने अंदर कोई वेरिएबल होना चाहिए आपके पास जिसके अंदर आप लोग चीज़ें सेव करवाएं। आप लोग अंदर लूप के अंदर भी आप लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं, लूप के बाहर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये आप लोग के प्रोग्राम के कोड के डिस्प्ले के आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। आप लोगों ने टेक्स्ट को कोई वैल्यू नहीं देनी है, नहीं काम करना आप लोगों ने। फिर आपको पता है कि अनडिफाइंड वैल्यू आपके टेक्स्ट के अंदर सेव हो जाएगी, तो अनडिफाइंड वैल्यू हम लोगों ने सेव नहीं करवानी, हम लोग यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। एम्प्टी स्पेस हम लोगों ने दी है, तो ये हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स बनी है, ठीक है। तो ये मैंने एम्प्टी
एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले लेट का कीवर्ड, क्योंकि डिक्लेरेशन करवानी है, हमारे पास काउंटर वेरिएबल आई है, इज इक्वल टू हम लोगों ने नंबर किधर से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। आई को तब तक चलाना जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी आ रही है, और मतलब आई की वैल्यू जब तक 4 है तब तक आई को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करते रहना है। जैसे कि आप लोग को पता है, ये तीनों एक्सप्रेशन आप लोग के पास ऑप्शनल है। अगर आप लोग यहाँ पे ही एंटर करके लेट आई इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, देन आप लोगों को फर्स्ट एक्सप्रेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसको स्किप आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने फॉर लूप के अंदर ही इस चीज़ को लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे। उसके बाद आई की वैल्यू आप लोग के पास 5 से छोटी होनी चाहिए। आई के अंदर इंक्रीमेंट करवाया गया। लूप की बॉडी के अंदर देखा जाए तो हमारे पास लूप की बॉडी के अंदर टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू द नंबर इज प्लस आई प्लस नेक्स्ट लाइन। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने बी और ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं, बी और टैग का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। बी और टैग HTML के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट कर रही हूँ, तो HTML मैं यहाँ पर रन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने बी और का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए /n का इस्तेमाल किया नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट इज प्लस इज इक्वल टू द नंबर इज, टेक्स्ट के अंदर आप लोगों के पास इस वक्त एम्प्टी ब्रेसेस हैं, ठीक है। एम्प्टी ब्रेसेस के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा द नंबर इज़, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर सेव होगा द नंबर इज़, आगे आई की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0, द नंबर इज़ 0 आपके पास फर्स्ट में शो होगा। फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 आपके पास आ जाएगा, तो द नंबर इज़ 1 देन आपके पास शो होगा। फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट लाइन होगा, तो द नंबर इज़ 4। ये तमाम चीज़ें आपके पास टेक्स्ट में साथ साथ सेव होती जाएंगी। टेक्स्ट में सेव होने के बाद आप लोग लास्ट में इसको डिस्प्ले करवा दोगे, कंसोल आउट करवा देंगे। इसको हम लोग रन करेंगे। रनिंग से हमारे पास वही चीज़ आई जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से ये रन होगा। द नंबर इज़ 0 सबसे पहले, उसके बाद द नंबर इज़ 1, फिर 2 एंड देन 3 एंड देन 4 आएगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को फॉर लूप की समझ आ गई होगी। देन हम लोग नेक्स्ट लूप देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1। एक्सप्रेशन नंबर 1 के अंदर वो बता रहे हैं कि भाई आप लोग फॉर लूप के अंदर ये एक्सप्रेशन को स्किप कर सकते हो, जो आप लोग के पास डिक्लेरेशन का एक्सप्रेशन होता है, जिसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग आराम से स्किप कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सबसे पहले आप लोगों ने एक्सप्रेशन को स्किप करने के लिए क्या करना है कि प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर आप लोगों ने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन आप लोगों ने करवाना नहीं है। इनिशियलाइजिंग के लिए आप लोग लेट का इस्तेमाल करोगे, डिक्लेरेशन तो इन डिक्लेरेशन के लिए आप लोग लेट का इस्तेमाल करोगे। इनिशियलाइज कौन सी वैल्यू से करवाया हुआ, 2 से किया हुआ है। अब यहाँ से 0 से वैल्यू स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 से कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू कॉस्ट डॉट लेंथ, आपके पास एक अरे है, उसकी आपके पास जो भी लेंथ है उसको आप लोगों ने सेव करना है LEN के अंदर। जो भी आपके पास उसकी लेंथ आ रही है उसको अपने LEN के अंदर सेव करना है। उसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसेस, आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। उसके बाद फॉर लूप आपके पास आएगा। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट एक्सप्रेशन को स्किप कर दिया, हम लोग लेट आई इज इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे, वो हमने पहले लिख चुके हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करना है सेमी कॉलन्स का। सेमी कॉलन ये चीज़ इंडिकेट करेगी तो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन आप लोगों ने स्किप आउट कर दिया, तो और आप लोग सेकंड एक्सप्रेशन के ऊपर आ गए हो, ठीक है। तो यू कैन ओमिट एक्सप्रेशन नंबर 1। ओमिट का मतलब होता है कि आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हो एक्सप्रेशन नंबर 1 को। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर 1 हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया। हम लोग सीधा आई लेस देन लेन के ऊपर आ जाएंगे। लेन आपके पास क्या है, लेंथ है। लेंथ आप लोगों की लाइन के अंदर सेव होगी, अरे की लेंथ। तो आप लोगों ने लूप को तब तक चलाना है जब तक कि आपके पास अरे की लेंथ से स्मॉलर वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। जब तक वैल्यू आपके अरे की लेंथ से स्मॉल है तब तक आप लोगों ने चलाना है। जैसे ही इक्वल हो जाएगी तब तक आप लोग लूप को टर्मिनेट कर दोगे। उसके बाद लूप के अंदर आप लोगों ने आई के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते जाना है। टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू कार्स आई। सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर क्या सेव होगा, जो भी कार्स आई, जो भी आई एक्सप्रेशन के अंदर आई इंडेक्स नंबर के अंदर आप लोग का सेव होगा, वो टेक्स्ट के अंदर आप लोग का सेव हो जाएगा। प्लस बी और लिखा हुआ है, बी और फिर से HTML का टैग आया हुआ है। आप लोग बी और की जगह /n इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML के टैग्स हम लोग अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन नंबर 2 की बात की जाए तो एक्सप्रेशन नंबर 2 के अंदर मोस्टली आपके पास कंडीशन आती है। कंडीशन
एक्सप्रेशन नंबर 2 के अंदर मोस्टली आपके पास कंडीशन आती है, आप लोग अपने इनिशियल वेरिएबल को जो भी कंडीशन आपने उससे इवेलुएट करवानी होती है वो आप लोग एक्सप्रेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो लिखते हो। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, जावास्क्रिप्ट डज नॉट केयर, एक्सप्रेशन 2 इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग एक्सप्रेशन नंबर 2 को भी आराम से स्किप आउट कर सकते हो, उसकी भी एक्सप्रेशन नंबर 2 भी आप लोग ओमिट कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता कि आप लोगों ने कंडीशन लिखनी ही लिखनी है। लूप के अंदर अगर आप लोगों के पास कंडीशन नहीं है तो आप लोग सिंपली उसको ओमिट कर सकते हो। एक्सप्रेशन नंबर 2 आपके पास है तब ट्रू रिटर्न करता है जब आप लोगों का लूप विल स्टार्ट ओवर अगेन, जब आप लोगों ने लूप दोबारा से स्टार्ट करना होता है तब आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 आपको ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन अगर उसने फॉल्स रिटर्न किया तो आप लोग को लूप को एंड करना पड़ता है। इफ़ यू omit एक्सप्रेशन नंबर 2 यू मस्ट प्रोवाइड अ ब्रेक इनसाइड द लूप। अगर आप लोग एक्सप्रेशन नंबर 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप लोग कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, तो आपको लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आपका लूप को ख़त्म कर देती है, टर्मिनेट करवा देती है। अगर आप लोग लूप कंडीशन का भी इस्तेमाल नहीं करते, ब्रेक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका ब्राउज़र जो है वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि आप लोगों का लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप एक आप लोगों के पास प्रॉब्लम है, आप लोगों ने अपने सिस्टम को इनफाइनाइट लूप की तरफ लेके नहीं जाना, वरना आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक्सप्रेशन नंबर 3। एक्सप्रेशन नंबर 3 के अंदर क्या होता है, मोस्टली एक्सप्रेशन नंबर 3 के अंदर आप लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग एक्सप्रेशन नंबर 3 को भी ओमिट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 3 भी आपके पास ऑप्शनल है। एक्सप्रेशन नंबर 3 कैन डू एनीथिंग लाइक नेगेटिव इंक्रीमेंट, पॉजिटिव इंक्रीमेंट और एनीथिंग एल्स। एक्सप्रेशन नंबर 2 के अंदर आप लोग नेगेटिव इंक्रीमेंट दे सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कोई एक्सप्रेशन देना है तो वो आप लोग दे सकते हैं, लाइक आई इज इक्वल टू i+12, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है आपके पास, अगर वो आप लोग दे सकते हैं एक्सप्रेशन नंबर 3 के अंदर। एक्सप्रेशन नंबर 2 अगर आप लोग 3 अगर आप लोग ओमिट कर रहे हैं, मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक व्हेन यू इंक्रीमेंट योर वैल्यू इनसाइड द लूप, आप लोगों ने अपनी वैल्यू को लूप के इनसाइड इंक्रीमेंट करवाना है, क्योंकि अगर वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी ना हुआ तो आपकी वैल्यू एक ही रहेगी, तो सर्टेन कंडीशन आपकी कभी मैट ही नहीं हो पाएगी, तो आप लोग का लूप अगेन क्रैश कर जाएगा, आपका लूप इनफाइनाइट लूप में तब्दील हो जाएगा और आपका ब्राउज़र क्रैश कर जाएगा। एग्जांपल देखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0। अब काउंटर वेरिएबल आई को आप लोग पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो एक्सप्रेशन नंबर 1 को हम लोग ओमिट करेंगे। जब एक्सप्रेशन नंबर 1 ओमिट होगी तो उसकी जगह पे आप लोगों ने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है हमारे पास लेन इज इक्वल टू कार्स डॉट लेंथ। कार नाम की आपके पास एरे है, उसकी जो लेंथ है वो हम लोग एलियन के अंदर ही सेव करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। आई आपका लैंग्वेज से स्मॉल होने चाहिए, तब तक आपकी कंडीशन नंबर जो 2 है वो ओमिट नहीं की गई है, कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि आई को लेंथ से स्मॉलर जब तक हो तब तक आप लोगों ने चलाना है, जैसे वो ग्रेटर हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तब आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। बॉडी ऑफ लूप अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन नंबर 3 देखें तो यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया गया, बल्कि उसकी जगह सिर्फ सेमीकोलन लगाया गया, मतलब एक्सप्रेशन नंबर 3 भी ओमिट की गई है। एक्सप्रेशन नंबर 3 आप लोगों की यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल की गई है, आई के अंदर इंक्रीमेंट लूप की बॉडी के अंदर करवाया गया है। टैक्स की बात करें तो टैक्स के अंदर आपके पास आई 0 के ऊपर जो भी होगा सबसे पहले टैक्स में वो सेव हो जाएगा। उसके बाद बी और टैग आपके पास मतलब नेक्स्ट लाइन का टैग है, नेक्स्ट लाइन का टैग हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम /n इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग HTML अभी नहीं कर रहे। लूप की बॉडी का आपके पास स्कोप है, लूप की बॉडी का स्कोप कितना रहता है, यूजिंग वेर इन अ लूप। ओके गर्ल्स, अगर आप लोगों के पास 2 चीज़ें हैं, अगर आप लोग यहाँ पे अपने काउंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए आप लोग वेर का इस्तेमाल करें, देन द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द लूप री डिक्लेयर्स द वेरिएबल आउटसाइड द लूप। आप लोगों ने अगर लूप के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, जैसे कि अगर आप लोगों के पास आई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है और वहाँ पे आई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो आप लोग लूप के अंदर कोई और नंबर इस्तेमाल आप लोग लूप के अंदर कोई और नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप के आउटसाइड आप लोग कोई और नंबर इस्तेमाल करते हैं।
इन वैर मतलब लूप की बॉडी के अंदर आप लोग वैर के अंदर अगर आप लोग वैर के साथ डिक्लेरेशन करवाते हैं तो लूप की बॉडी के अंदर कोई और नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटसाइड दी लूप बॉडी आप लोग कोई और नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, रीडिक्लेरेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से आप लोग नहीं कर सकते कि वेरिएबल डिक्लेयर इन द लूप डज नॉट रीडिक्लेयर द वैल्यू आउटसाइड द लूप। जो वैल्यू आप लोगों ने लूप के अंदर इस्तेमाल किया है वो वैल्यू आप लोग लूप के बाहर भी आप लोग वैल्यू कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप के अंदर वैल्यू आप लोग कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग जो है वो नहीं कर सकते लेट के अंदर। लेट के अंदर रीडिक्लेरेशन नहीं की जा सकती, आप लोग वैर के अंदर रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। लेट इज यूज टू डिक्लेयर आई वेरिएबल इन अ लूप। द आई वेरिएबल विल बी विजिबल विद इन द लूप। अगर आप लोगों ने लेट के साथ आई वेरिएबल को लूप के अंदर ही डिक्लेयर किया है तो आप लोग का आई जो वेरिएबल है वो लूप के अंदर ही यूज़ किया जाएगा। आउटसाइड द लूप आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग वैर के साथ करते हैं तो आप लोग इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पीडीएफ हमारे पास लूप पार्ट 1 जो है वो ख़त्म हो गया है। लूप पार्ट 2 लूप आप लोग स्टिल कंटिन्यू है। लूप पार्ट 2 की वीडियो हम लोग नेक्स्ट जो है वो अपलोड करेंगे।